अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। आज मैं एक्सरसाइज 12.1 को क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिगर दी गई है 12.3। ये फिगर deposits an archery targets marked with its 5 scoring regions from the center onwards as gold, red, blue, black, and white. Diameter of the region representing gold score is 21 centimeter, and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. एक आर्ची है यानी एक तीरंदाज है, ये आपने टीवी में भी देखा होगा। उसको क्या टारगेट करना होता है? तीर, उसको एरो लगाना होता है यहाँ पे। अगर वो गोल्ड पे लगाएगा तो उसको ज्यादा स्कोर मिलता है। क्लियर? यहाँ पे आप क्या दिया गया है कि गोल्ड जो है अंदर ये वाला, इसका डायमीटर वही से दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है कि ये जो है फिर गोल्ड के यहाँ से यहाँ तक हर एक बैंड से लेकर दूसरे बैंड तक कितना उनका एरिया कितना वाइड है, उनकी क्या लेंथ है? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें ये 5 जो दिए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो 5 स्कोरिंग गोल्स दिए गए हैं, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये माना हमने गोल्ड रीजन, उसके बाद ये रेड, ये है ब्लू, ये है ब्लैक एंड इसके बाद ये है वाइट। क्लियर? तो वही से क्या दिया गया है, जो ये गोल्ड है इसका डायमीटर कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? यहां से लेकर इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 10.5। क्लियर? फिर यहां से यहां तक 10.5, फिर से 10.5, फिर से 10.5, फिर से। क्लियर? तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एरिया निकालना है किसका? गोल्ड जो है रीजन, उसके बाद है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। इन 5 रीजन्स का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका एरिया? सबसे पहले हम गोल्ड का निकालेंगे। क्लियर? तो डायमीटर क्या दिया गया है? डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल क्या दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस क्या आएगा इसका? 21/2, वो आएगा डायमीटर बाय 2। 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पे यस एरिया मैम। एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल किसके बराबर आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, आर पाई के यहाँ स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर कर दो, ये 10.5। 10.5 इंटू 10.5। अगर हम करेंगे 7 का, 7 1 आर, 7 1 आर 7 3 बचे, तो 7 5 आर 1.5 कर दो। 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। मैम एक सेकेंड, कहाँ गया? 346 10.5 346। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये निकल गया किसका एरिया? गोल्ड। 346.5 ओके, ये किसका निकल गोल्ड गया? गोल्ड। सर्कल का। ओके, नाउ इसके बाद कौन सा है? रेड सर्कल। नाउ अब देखिए रेड सर्कल, रेडियस ऑफ रेड सर्कल, देखो क्या आएगा रेड सर्कल का एरिया? रेडियस, ये है रेड सर्कल, इसका रेडियस आएगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 10.5 प्लस दिस 10.5, ये आएगा यस इसका रेडियस। मैम। हमें निकालना है जो रेड रीजन है, हमें सर्कल यहाँ नहीं बोला गया बल्कि रेड रीजन का हमें बोला गया है एरिया निकालो। तो यहाँ पे रेड रीजन का हम एरिया कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे फुल रेड सर्कल का, जो गोल्ड भी उसमें आता है। फिर क्या करेंगे? जब इसका हमने एरिया निकाला मैम फिर माइनस एरिया
इसका एरिया निकालना है पहले रेड। हाँ, जो रेड है ना, रेड यहाँ से देखो इधर, जो ये रेड है ना, इसका हमें फुल सर्कल का हम निकालेंगे एरिया। निकाला प्लस गोल्ड, उसमें गोल्ड भी आएगा ना जब हम इसका फुल एरिया सर्कल हाँ। निकालेंगे। फिर हमें यहाँ पे सिर्फ बोला गया रीजन्स का निकालना है, अच्छा फिर 5। हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ, हम इसका गोल्ड, हमें जब हम फुल रेड का निकालेंगे फिर माइनस कर देंगे गोल्ड, उससे हमारा क्या आएगा, रेड रीजन का एरिया। क्लियर? तो अब हम निकालेंगे यस किसका, मैम। सर्कल का। लेकिन आप देखिए इसका रेडियस क्या आएगा, एक तो ये 10.5 और यहाँ पे, यहाँ से रेडियस, ये सेंटर है ना, और इसका यस इसका मैम। रेडियस प्लस इसका रेडियस क्या आता है, वो 10.5 प्लस 10.5 21. वो आता है 21। क्लियर? अब एरिया ऑफ रेड सर्कल पाई आर स्क्वायर जाएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। आएगा इंटू 21 इंटू 7 1 7 22 इंटू 7 3 या 21 कर दो। हो गया वो 66 इंटू 21। एक सेकेंड। वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। अब हमें रेड रीजन का निकालना है, ये हमने रेड सर्कल, एरिया ऑफ रेड रीजन किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ एक तो गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, वही आएगा। गोल्ड गोल्ड एरिया यस मैम। गोल्ड का निकला 1386 माइनस वो क्या निकला, 86 346 346 कर दो 5 माइनस। 109.5. क्या आएगा, 1039.5। तो ये आ गया, रेड रीजन का निकल गया। अब इसके बाद कौन सा रीजन है, इसके बाद है ब्लू, ये वाला हम ले लेंगे, ये रेड नाउ ब्लू। अब हम ब्लू सर्कल का निकालेंगे एरिया। यहाँ पे इन रेडियस हम क्या लेंगे, ये यहाँ से सेंटर है, ये प्लस दिस हाँ फिर प्लस ये ले ये लेंगे, प्लस इसका दूसरा। फिर हमें इसका निकालना है, वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ये सब का, एरिया ऑफ ब्लू रेड एंड गोल्ड माइनस एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड। क्लियर? गोल्ड रेडियस पहले, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल क्या आएगा, 3 बार 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 क्या होता है, ये 21, ये होगा 21 प्लस 10 31 31.5 31.5। ओके, नाउ निकालो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर 22/7, यहाँ पे क्या है 31.5 का स्क्वायर कर दो अलग अलग। 31.5 का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 7 1 से हाँ शायद होगा 31.5 को होगा शायद 7 से। 7 1 और 7 4 और 28 7 4 बचे कितने, 3 तो 7 29 5 और 30 हाँ 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 कर दो। एक सेकेंड। 3118.5. 3118.5। यस ओके मैम। ओके, अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ एक तो रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू, इसको माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड। रेड प्लस गोल्ड। ये क्या निकला, रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू, ये निकला 3118.5 माइनस रेड एंड गोल्ड, इससे पहले हमने निकाला यहाँ पे, वो है 1386 निकाला ना यहाँ पे 86 एरिया।
यहाँ पे आएगा 2 3 हो गया 7 1732.5 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये निकल गया ब्लू रीजन का। अब इसके बाद हाँ। ब्लू के बाद दूसरा रीजन में ब्लैक है। क्लियर, तो रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल क्या आएगा? रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेडियस ऑफ रेड प्लस रेडियस ऑफ ब्लू प्लस रेडियस ऑफ ब्लैक, वो आता है 42। 21 प्लस 21 42। क्लियर, तो लगा दो एरिया। एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर, तो आएगा 42 का 22/7। स्क्वायर 7 1 और 7 6 are 22 into 6 into 42 into 42 6 2 are 12 6 are 12 132 into 42 double 5 double 2 डबल 5544 सेंटीमीटर double स्क्वायर। 4 अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ किसका? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक को क्या माइनस black करना है? एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, तो यहाँ पे क्या निकला? ये 5544 माइनस 5544 है गोल्ड 3118.5 कर दो माइनस। मैं वो आएगा 2425.5 2425.5 ओके 2425.5 ओके। 0.5 अब सेंटीमीटर स्क्वायर अब है रेडियस वाइट ऑफ का वाइट सर्कल क्या आएगा? एक तो आएगा रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेडियस ऑफ क्या है प्लस ये रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, वो आएगा 42 को कर दो प्लस 10.5 वो आएगा 10.5 वो आएगा 52.5 ओके। अब एरिया ऑफ वाइट सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 52.5 का स्क्वायर 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 इसका होगा yes ma'am 7.5 मैम इसका पूरा आंसर निकलता है 8662.5 क्या निकलता है? मतलब अगर 22/7 को करेंगे इंटू इन दोनों से तो हो जाएगा वो 8662.5 ओके 8662.5 2.5 ओके। अब हमें सेंटीमीटर निकालना है स्क्वायर एरिया ऑफ वाइट रीजन। क्लियर, वो किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट को माइनस करना है क्या? एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड गोल्ड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक ब्लू ब्लैक तो देखो क्या आएगा 8662.5 माइनस कर दो ये 2425 5544 वो आएगा 3118.5 एक मिनट वो क्या आता है? मैम 5544 हाँ 5 वही आएगा ना 3118 हाँ वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो ये निकल गया व्हाइट रीजन का एरिया, ये निकल गया ब्लैक रीजन का एरिया। इससे पहले क्या ब्लैक निकला? रीजन का ये निकल गया यहाँ से इसका ब्लू रीजन ब्लू का का एरिया। हाँ, ये निकल गया रेड का एरिया एंड ये निकल गया था गोल्ड का। गोल्ड का। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द व्हील्स ऑफ ए कार of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? क्लियर? एक कार है जो ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड क्या दी गई है? 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और जो उसका व्हील है उनका डायमीटर क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें क्या बोलना है कि 10 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाएगी इसके उस व्हील के। क्लियर? और स्पीड वहीं से दी गई है। तो यस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। वो किसके बराबर आएगा? टोटल। देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यहाँ पे हमें कैसे निकलेगा? जो टोटल डिस्टेंस करेगा क्रॉस, कौन? गाड़ी जब जितना टोटल डिस्टेंस क्रॉस करेगी डिवाइड उसको हम करेंगे डिस्टेंस जो गाड़ी ट्रैवल कर रही है एक रेवोल्यूशन में, उससे हमारा क्या निकलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ रहा है? रेवोल्यूशंस। एक यस गाड़ी मैम। है जिसके व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया है और गाड़ी की स्पीड क्या दी गई है? 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हमें बोलना है कि एक वो जो गाड़ी है वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी 10 मिनट के अंदर। क्लियर? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास कैसे निकले? कि गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 10 मिनट में, डिवाइड बाय कि एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस मैम। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएगा कि गाड़ी ने 10 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशंस क्रॉस किए। क्लियर? तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, वही से ये गाड़ी का ये व्हील दिया गया है। क्लियर? ये कॉमन सी बात है कि गाड़ी के 4 यस मैम। व्हील्स, एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना 4 ही करेंगे, है कि नहीं? तो इसका यस मैम। डायमीटर क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। क्लियर? 80 ये भी सेंटीमीटर्स। हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये जो व्हील है, वो कैसे निकालेंगे? वो बराबर होता है जो ये सर्कल होता है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। कैसे? देखो ये गाड़ी है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये करेगी चक्कर, जब ये लगाएगी, ये कितना चक्कर लगाएगी उतना जो ये एरिया वापस हो। उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। क्लियर? जब ये यहाँ से चक्कर लगाएगी पूरा हाँ। सर्कल, ये क्या वो उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाएगी। क्लियर? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डिस्टेंस यस ट्रैवल्ड मैम, इन आ रहा है। इसके बराबर आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। क्लियर? तो सरकमफ्रेंस हमें पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? किसके बराबर? 2 पाई आर के बराबर। यहाँ पे डायमीटर भी 2 दिया पाई आर। गया है तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो पहले क्या हम करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर आएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील।
यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भी सर्कल ही है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है? 2 pi r। यस सर, 2 पाई आर। यहाँ पे ये डायमीटर कितना दिया गया है? 80। तो 80। रेडियस आएगा 80 डिवाइड को बाई 2, वो आएगा 40 सेंटीमीटर। तो लगा दो 40। 2 पाई आर, लगा दो 2/7 इंटू 40। 2/7 into 40। ओके, कर दो। हम्म 44 इंटू 40 डिवाइड बाई 7, वो क्या आएगा? 0। 251.4। नहीं, इसको हम ऐसे रख देंगे, इसको हम पॉइंट्स में नहीं कर देंगे। क्लियर? ओके मैम। या पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? ये तो निकल गया। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है जो व्हील है एक में? 176 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर्स में दिया है, तो सेंटीमीटर। क्लियर? आप देखें टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दी गई है पर किलोमीटर एंड टाइम भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पर किलोमीटर दिया गया है, तो टाइम को हमें पहले कन्वर्ट करना है आवर्स में। क्लियर? तो टाइम दिया है 10 मिनट्स, तो वो आएगा 10/60। 0 0 60 कैंसिल, hour। 1/6 hour। वही आएगा ना। आप देखो, लगा लो स्पीड कितना दिया है? 60। 66 इंटू मैम 1/6 66। इंटू 6। 6। 6 1 6 11 11 इंटू 1 11। 11 किलोमीटर्स निकल गया। क्लियर? अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय ये निकल गया दोनों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट है और यहाँ पे किलोमीटर में यूनिट है, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर्स। एंड 1 मीटर 1000 इज meters। 100 सेंटीमीटर्स। 10। कर दो। अच्छा 100। 11 मीटर्स कितने बराबर होंगे? 11 इंटू 1000, वो आएगा 11,000। अब 11,000 मीटर्स निकल गए। 11 ये क्या? 11,000 मीटर्स, 1 मीटर यहाँ पे, तो इंटू 100, into 100। तो फिर आएगा आएगा 500। सेंटीमीटर्स में। क्लियर? इतना क्लियर? तो आप लगा दो 11 के 5 0 है, डिवाइड बाई क्या आएगा? ये 1760 डिवाइड बाई 7, तो 1100 3 4 5 इंटू 7/1760। ऐसा ही होगा। हाँ। यस मैम। वन डिवाइड कर दो। वो आएगा ना मैम 77 और 50। फिर डिवाइड करना है 1760। 11,000, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख, 11 लाख डिवाइड कर दो 1760 से। पहले ही 0 0 कट हो जाएगा। हाँ, कर दो आप। हाँ इससे सिंपल हो जाएगा। 1,10,000 डिवाइड 176। क्या किसी ने? मैम एक सेकेंड, ये कितना है? 1,10,000। हाँ, डिवाइड 176, फिर इंटू कर देना 7। $4375।
4375 हम्म, क्लियर। 4375 हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया था, तो सेंटीमीटर्स क्या है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर्स नहीं आएगा, तो 4375 रेवोल्यूशंस क्या, इसमें की 4375 रेवोल्यूशंस इसने 10 मिनट में लगा लिए, ट्रैवल किए, क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is, area of circle बराबर है perimeter या circumference of circle, तो area of circle क्या आएगा, हम एक सर्कल ले लेंगे, इसका हम रेडियस लेट करेंगे r, क्लियर। तो रेडियस ऑफ r है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, तो पाई r स्क्वायर बराबर है 2 पाई r के, क्लियर। तो यहाँ पे देखो पाई इंटू आर, ये है 2 पाई r, 2 को ऐसे रख दो, पाई इंटू आर, पाई आर को यहाँ से ला दो, पाई इंटू आर 2, होएगा ये इज कह, इक्वल, हाँ यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया है r कुछ, is equal यूनिट्स 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, option is correct. क्लियर। yes ma'am. चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 कल से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। Okay ma'am. Okay ma'am. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz ma'am.